हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज दिनांक है 18 फरवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 172 हम करेंगे, जो हिंदी विषय की है और कक्षा 5 के लिए है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में स्वामी की दादी, जो हमने पीछे भी कई वर्कशीट में की है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर अपना नाम, यहाँ शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी ने पाठ स्वामी की दादी को ध्यान से पढ़ा होगा। स्वामी अपनी दादी को अपने मन की बातें बताकर बहुत खुश होता था। यह बात इस तरीके से भी कही जा सकती है कि दादी को अपने मन की बातें बताकर स्वामी की खुशी का ठिकाना न रहता था। यहाँ खुशी का ठिकाना न रहना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। मुहावरों के प्रयोग से बात अधिक रोचक और आकर्षक हो जाती है। तो बेटा आज हम करेंगे मुहावरों का प्रयोग, ठीक है। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर मुहावरे पहचानिए और उनका प्रयोग वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। जब से मोहन ने दूसरे शहर में अपनी दुकान खोल ली है, तब से वह तो ईद का चांद हो गया है, यानी तब से वह बहुत कम दिखाई देता है। आँख का तारा होना। आँख का तारा क्या होता है? बहुत प्यारा। आँख का तारा मतलब बहुत बहुत प्यारा, ठीक है। अब इससे आप वाक्य बना सकते हैं कि राम अपने दादा दादी जी का या अपने दादाजी की आँख का तारा है, ठीक है। या मैं अपने पिताजी की आँख का तारा हूँ। इस तरह से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। दांत खट्टे करना मतलब बुरी तरह हराना। बुरी तरह हराना। आप इसमें कोई भी दो अपोजिट टीम ले सकते हैं, जैसे आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, यानी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, उसे बुरी तरह हरा दिए। या आप इस तरह कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई और उदाहरण भी ले सकते हैं। घी के दीपक जलाना यानी खुशी मनाना। क्या होता है? खुशी मनाना। अब इससे क्या बनाएंगे? इससे हम ऐसे बना सकते हैं कि जब 14 वर्ष के बाद श्री राम अयोध्या वापस आए, तो अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए, यानी अयोध्या वासियों ने खुशी मनाई। आगे देखते हैं बेटा। प्रश्न 2, नाक में दम करना। इस मुहावरे का अर्थ है बहुत परेशान करना। नाक हमारे शरीर का एक अंग है। नाक व शरीर के अन्य अंगों के नाम से जुड़े हुए कुछ मुहावरे लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। तो देखो, पेट में चूहे दौड़ना मतलब भूख के कारण स्वामी के पेट के में चूहे दौड़ने लगे। पेट में चूहे दौड़ना मतलब बहुत तेज भूख लगना होता है। असलियत में पेट में नहीं चूहे दौड़ते, ठीक है। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं आंखें दिखाना। आंखें भी शरीर का हिस्सा है। आंखें दिखाना। आंखें दिखाना होता है मतलब गुस्सा करना, ठीक है, गुस्सा करना। तो इससे आप वाक्य बना सकते हैं कि जब राम पढ़ाई करने की बजाय बाहर घूमने की कह रहा था अपनी माताजी को, तो उसकी माताजी ने उसे आंखें दिखाई, यानी उस पर गुस्सा किया कि नहीं अभी बाहर नहीं जाना, आप अपनी पढ़ाई करो। या अन्य कोई उदाहरण भी आप ले सकते हैं। कमर कसना। कमर कसना। कमर कसना क्या होता है? तैयार होना। अब ये तैयार वो सजावट वाला तैयार नहीं होता बेटा। जैसे आपके पेपर तैयार होना या तैयारी करना भी हो सकता है, इसको तैयारी करना भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपके पेपर आने वाले हैं तो आप उसकी तैयारी करोगे, तो इस प्रकार लिख सकते हैं हम कि राम ने परीक्षाओं की तैयारी के लिए कमर कस ली है, यानी परीक्षाओं के लिए कमर कस ली है, यानी राम ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है, ठीक है। अब है नाक में दम करना।
ये ऊपर दिया हुआ है, इसी में नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना। अब हो सकता है आंख लगना। आंख लगना मतलब नींद आना, आंख लगना, नींद आना या सो जाना। ठीक है। राम की पढ़ते पढ़ते राम की आंख लग गई, यानी पढ़ते पढ़ते राम को नींद आ गई। अब आगे देखते हैं बेटा प्रश्न 3। पाठ में आए इन वाक्यों को बोलकर पढ़िए और गहरे रंग के शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो देख लेते हैं एक बार गहरे रंग के शब्द कौन से हैं। राजम के पिता, पिता गहरा लिखा हुआ है, एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। तो इसमें पिता की जगह हमें माँ लिख दिया है। राजम की माँ जंगल में डेरा डाले हुई थी। मैंने वह मेडल तुम्हारी बुआ जी को दिया था। मैंने वह मेडल तुम्हारे की जगह आ गया तुम्हारे, तुम्हारे फूफा जी को दिया। बाकी दोनों सेम रहेंगे, बाकी सब सेम रहेंगे और ये दोनों बदल जाएंगे। दादी जी काफी प्रभावित हुई, तो दादी जी की जगह दादाजी काफी प्रभावित हुई की जगह आ जाएगा हुए। दादाजी काफी प्रभावित हुए। 2 शेर राजम पर झपटे थे, तो यहां पर शेर की जगह शेरनी। 2 शेरनी राजम पर झपटी थी, या इनको आप शेरनियां भी लिख सकते हैं। 2 शेरनियां राजम पर झपटी थी। वह तो बहुत प्यारा लड़का है। अब यहां पर आ जाएगा लड़का की जगह लड़की और प्यारा की जगह आएगा प्यारी। वह तो बहुत प्यारी लड़की है। अगला है बेटा दादी जी राजा की कहानी सुनाते हुए सो गई। अब देखो यहां पर हम दादी जी को नहीं बदलेंगे, दादी जी ऐसे का ऐसे रहेगा, क्योंकि इन्होंने हमें गहरे शब्द बदलने के लिए बोला है। और गहरे शब्दों के साथ जो उसके साथ हमारी ये होते हैं ना, जैसे पुल्लिंग शब्द होते हैं, उनको हम स्त्रीलिंग कर लेंगे। जैसे यहां पर ये देखिए दादी जी के साथ हुई लगा है, क्योंकि वो एक स्त्रीलिंग शब्द है और हमने उसका दादाजी किया तो वो अपने आप ही हुए हो जाएगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा दादाजी काफी प्रभावित हुई, तो वो तो हमारा वाक्य गलत है। तो ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे हो जाएगा। दादी जी रानी की कहानी सुनाते हुए सो गई। क्योंकि यहां पर दादी जी है तो गहरे रंग के शब्द बदलने थे, इसलिए हमने कोई वाक्य और कोई यहां पर शब्द नहीं बदला। आगे देखते हैं बेटा प्रश्न 4। आपने स्वामी के मित्र राजम के बारे में पढ़ा। स्वामी उससे बहुत प्रभावित था। क्या आप भी कभी किसी से इतना प्रभावित हुए हैं? यदि हाँ तो बताइए किससे और क्यों। तो अब ये उत्तर आपको स्वयं देना है बेटा कि किससे आपने जीवन में प्रभावित हुए हैं, किसी को देखकर आपको वो इंसान बहुत अच्छा लगता हो, उससे प्रेरणा मिली हो कोई, तो इस प्रकार आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अपनी कल्पना से राजम का एक चित्र बनाइए और उसकी कुछ विशेषताएं भी लिखिए। तो आपको अपनी कल्पना से राजम का चित्र बनाना है और उसकी कुछ विशेषताएं भी लिखनी है। एक विशेषता तो वो बहुत बहादुर बता रहे थे उसको कि वो बहुत बहादुर था, उसने शेर को भी मार दिया था और वो मददगार था, अपने पिता की मदद कर रहा था। तो इस प्रकार आप उसकी कुछ विशेषताएं भी छाट कर लिख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बेटा मुहावरों के अधिक प्रयास के लिए रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 128 और लिंग के अभ्यास के लिए पृष्ठ संख्या 118 करने हैं। तो आपको ये दोनों पेज करने हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ मिलकर पहचानो कौन का खेल भी खेला जा सकता है। इसमें घर के एक सदस्य को दूसरे सदस्य की विशेषताएं बताते हुए कुछ पंक्तियां बोलनी होगी और बाकी सदस्यों को अनुमान लगाना होगा कि वे पंक्तियां किसके लिए बोली गई हैं। इस खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाएं कि हमें दूसरों के सद्गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए और उन गुणों को अपनाने का प्रयास भी करना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।